ऐसा नहीं कि बिजली के मामले में हम पिछड़े थे। हमारे प्राचीन काल के जो साइंटिस्ट थे, जिन्हें हम ऋषि कहते थे, उन्हीं में से एक सबसे महत्वपूर्ण नाम है अगस्त्य ऋषि का। अगस्त्य ऋषि, जिनका उल्लेख रामायण और महाभारत में भी आता है। पर क्या आपको पता है कि प्राचीन काल में अगस्त्य ऋषि ने बिजली का आविष्कार किया था? आश्चर्य हो रहा है ना आपको सुन के? मुझे भी हुआ। लेकिन अगर आप अगस्त्य संहिता पढ़ें तो उसमें अगस्त्य ऋषि ने विस्तार से वर्णन किया है एक ऐसी पद्धति का जिसे आज पूरी दुनिया बैटरी के नाम से जानती है। ऋषि अगस्त्य के तरीके से बैटरी बनाने का प्रयोग जब हमारे आज के साइंटिस्ट ने किया तो वो पूरी तरह से सफल हुआ। उज्जैन की प्रिंस लाइब्रेरी ने अगस्त्य संहिता को आज भी सुरक्षित रूप से रखा हुआ है। यही नहीं, प्राचीन काल में ही इलेक्ट्रिक बैटरी के जरिए तुलसी से चार्ज किए हुए पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करके हम मेडिकल ओजोन बनाते थे। कैलिकट के बेजल मिशन ने इसी ओजोन बनाने की तकनीक को लेकर इससे यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन के एक प्रोफेसर क्रिश्चियन फ्रेडरिक शॉनबाइन के नाम से पेटेंट करवा लिया। और इसके काफी बाद 1896 में निकोलस टेस्ला, जो कि वैदिक साइंस से बहुत प्रभावित थे, उन्होंने ओजोन जनरेटर बनाया और अपने नाम पे पेटेंट करा के टेस्ला ओजोन कंपनी स्थापित की। हमारे देश की और हमारे लोगों की यही त्रासदी रही है। अगस्त्य ऋषि के आविष्कार का नाम विश्व के इतिहास में दर्ज ही नहीं हुआ। लेकिन अब इनोवेशन, पावर सेविंग और रिन्यूएबल एनर्जी में भारत का नाम दर्ज हो, इसका बीड़ा भारत के लोगों ने उठा लिया है। आपने अपने घरों में सुना ही होगा, अजी सुनते हो, जरा कमरे से आते हुए लाइट बंद करके आना। अरे बेटा, तुमने पंखा फिर से ऑन रख दिया, बिजली का बिल आएगा ना, तब बिजली की कीमत तुम्हें समझ में आएगी। बिजली बचाने की समस्या हमारे मध्य वर्गीय घरों में हमेशा बनी रहती है। लेकिन इसी समस्या का एक क्रांतिकारी जवाब है एलईडी बल्ब्स। एलईडी बल्ब्स में बिजली की खपत कम होती है, इसलिए इसमें पैसे की बचत होती है। ये आमतौर से ठंडे रहते हैं, इसमें ज़्यादा गर्मी नहीं होती क्योंकि इसमें मर्क्यूरी यानी पारे का उपयोग नहीं होता। एक नॉर्मल इनकैंडेसेंट बल्ब जो होता है उसके मुकाबले ये 40 गुना ज़्यादा चलते हैं। मतलब जहाँ साधारण बल्ब 1000 घंटे चलता है, वहीं पे एलईडी 1,00,000 घंटे चलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एलईडी बल्ब्स अब सस्ते हो गए हैं। इससे हमारा तो फायदा है ही, साथ में पर्यावरण का भी फायदा है। एलईडी बल्ब्स पावर सेक्टर में एक बहुत बड़ी क्रांति है। विंड पावर के निर्माण में भारत आज चौथे स्थान पर है और विंड पावर भारत में निर्मित सभी ऊर्जाओं में से सबसे सस्ती भी है। क्लाइमेट चेंज की लड़ाई में भी भारत सबसे अग्रसर है और ये हमारे लोगों की मेहनत और लगन ही है कि रिन्यूएबल एनर्जी हमारे देश में प्रोड्यूस करने के लिए आज 300 इंटरनेशनल और डोमेस्टिक कंपनियां यहां समर्पित हैं। प्रकृति को सुरक्षित रखकर, मनुष्य को सुरक्षित रखकर ऊर्जा के निर्माण में पूरे विश्व को राह दिखाने के लिए अब भारत पूरी तरह से तैयार है। जब समंदर में एक लहर उठती है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। अगस्त्य ऋषि को इतिहास में अपना स्थान तो नहीं मिला, लेकिन भारत को अब एक नया भविष्य बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ये थी भारत में ऊर्जा और बिजली की बात, आपकी बात, मेरी बात, हम सब की बात, भारत की बात। मिलजुल के और खुल के सच्चे भारत की बात।